आदमी अपनी हाड़-तोड़ कमाई से अगर कभी 5 लाख की एक कार खरीदता है तो कम से कम उसे 7 से 8 साल चलाता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को कम से कम इतने दिनों तक तो अपनी कार की ईएमआई ही भरनी पड़ती है। लेकिन इसी आम आदमी के नाम पर सरकार बनाने वाले केजरीवाल ने पिछले 8 सालों में अपनी गाड़ी पर सरकारी खजाने से 1.43 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में सरकार बनाने से पहले आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल हर चुनाव प्रचार में गाड़ी और बंगला न लेने की दुहाई देते थे। यहाँ तक कि कस्में खाकर उन्होंने कहा था कि वो ना तो कोई बंगला लेंगे, ना सुरक्षा और ना ही कोई गाड़ी। लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने बंगला भी लिया, अपना और अपने विधायकों का वेतन बढ़ाया और अपनी गाड़ी पर करोड़ों खर्च किए। इससे पहले उनकी ही पार्टी के एक और नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी 2 दिन में हवाई जहाज की यात्रा पर 56 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, वो भी चुनाव प्रचार के लिए। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए एक आरटीआई का हवाला दिया और कहा कि सीएम केजरीवाल की कार खरीदने पर 2014 से अब तक 1.43 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया कि कुल 1,43,35,145 रुपए हुए खर्च। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए गाड़ियां खरीदने में इंडियन यूथ कांग्रेस की एक आरटीआई में हुआ खुलासा। केजरीवाल ने कहा था, न बंगला लूंगा न गाड़ी, लेकिन 2014 से इनका अलग ही खेल चल रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने विकास पूनिया की आरटीआई की कॉपी भी शेयर की, जिसमें बताया गया है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए गाड़ी खरीदने में 2014 से अब तक 44.29 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इससे पहले भाजपा ने भी अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे पर निशाना साधा था। भाजपा ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अब गुजरात में तरह तरह के वादे कर रहे हैं, वहां की जनता को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली की तरह गुजरात में भी कार्यकर्ताओं के साथ ईमानदार राजनीति की शपथ ले रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा था कि केजरीवाल गुजरात में कार्यकर्ताओं के साथ ईमानदारी की शपथ ले रहे हैं। कुछ इसी तरह की शपथ उन्होंने पार्टी बनाते वक्त दिल्ली में भी ली थी, लेकिन जिन बातों की शपथ ली थी उसमें से एक भी बातों पर अमल आज तक नहीं कर सके। भाजपा अध्यक्ष ने कहा था कि शपथ में उन्होंने अपने बच्चों की कस्में खाई थी कि वो ना तो बंगला लेंगे, ना सुरक्षा और ना ही गाड़ी। सत्ता में आने के बाद भी वो सभी सुख सुविधा भोग रहे हैं। सुरक्षा भी ली, बंगला भी, और उस बंगले में 21 करोड़ रुपए के स्विमिंग पूल भी बनवा रहे हैं। आम से वो अब बेहद खास हो गए हैं। दिल्ली के बाद झूठे वादों का शिकार बनाने के लिए अब दूसरे राज्यों में जाल बुन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।